वेलकम टू 246 क्लास। मेरे प्यारे टेक्नोक्रेट्स, जो हमारे बच्चे बीटेक कर रहे हैं या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका सब स्वागत है। तो हम रोटेशन कंट्रीब्यूशन मेथड में एक सिंपल प्रॉब्लम लेकर, एक फिक्स इंड है और इसमें यूडीएल है, मान लीजिए एग्ज़ाम में आपके आता है, तो उस प्रॉब्लम को लेके हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ए, बी और सी तीन सिरे हैं, जिसमें से ए और सी फिक्स है और ये मिडिल का है, ये भी एज इट इज फिक्स आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 मीटर का स्पान है, 4 मीटर, 4 किलोमीटर पर मीटर का यहाँ यूडीएल है और 5 किलोमीटर पर मीटर का यूडीएल यहाँ है। तो सबसे पहला स्टेप 1 में हम क्या काम करते हैं, स्टेप नंबर 1 में काम करते हैं हम ये आपका रोटेशन फैक्टर फाइंड आउट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड द रोटेशन फैक्टर, दिस इज योर रोटेशन फैक्टर। तो हमने एक टेबल बनाई है आप लोग के लिए, टेबल बनाया है। यहाँ ज्वाइंट है आपका, यहाँ मेंबर है, यहाँ के की वैल्यू सिग्मा के है और u बराबर -1/2 के डिवाइडेड बाई सिग्मा की। तो इसके द्वारा हम b पॉइंट पर लेंगे, तो b क्या है, i/l क्योंकि फिक्स है, तो i/3 हो गया i/l, और ये भी i/4 क्योंकि फिक्स है, इसलिए दोनों का टोटल 7i/4 हो गया। और इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया, -1/2 i/3 डिवाइडेड बाई 7i/12 ऊपर हो गया, तो यहाँ पर आएगा -2/7, और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे -13/14 आएगा। मीन्स आपका आ गया 2/7 व -3/14। ये दो वैल्यूज हमको यू फैक्टर की निकल के आ गई है। तो यहाँ पर इसको रब करेंगे हम, आप लोग एक बार विजुलाइज कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। अब हम आपके साथ जुड़ करके बातचीत करेंगे। पहले आम भाषा में देखेंगे कि कैसे हम इसको सेटल करें। तो सब क्या करें, हम डिब्बा बनाएंगे। यहाँ आप एक डिब्बा बना लो, यहाँ एक डिब्बा बना लो, इस तरह से एक डिब्बा आपने यहाँ बना दिया, ठीक है। और इस डिब्बे में इसको भर दीजिए, किसको, -2/7 को भर दीजिए यहाँ, क्योंकि ये -2/7 का डिब्बा जो है यही है, इसका इस पॉइंट का है। तो आपने क्या किया है, इस डिब्बे को यहाँ पर भर दिया है। दिस इज -2/7 का डिब्बा हो गया। और इधर है आपका 3/14 का डिब्बा है माइनस में, तो ये आपने यहाँ पर भर दिया है। ये दोनों पॉइंट हो गए। अब आपका ये पॉइंट जो हो गया, ये क्या हो गया, दिस इज योर ए पॉइंट, this is your B point and this is your C point, this is your C point, ये फिक्स वाला C point है। ये आपका मान लीजिए कि this is your A point, आपका A point ये वाला हो गया। तो अब यहाँ देख लिया आपने, ये फिगर इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर इस साइड में भी अगर कोई आपका मेंबर होता तो ये काम मुझे केवल B पर बनाना है और कहीं पर जॉइंट्स की बनाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे इस स्टेप नंबर 1 में हम ये काम कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 में जाइए आप। स्टेप 2 में फिक्स इंड मोमेंट का हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, फिक्स इंड मोमेंट m(a)b बार, दिस इज फिक्स a(b) बार इक्वल्स टू WL²/12। माइनस साइन के साथ होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका क्लॉकवाइज है, ये जो है दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज योर क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव होने का जो साइन है, अगर आपका मोमेंट क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, रोटेशन क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, इसका बेसिक है, इसलिए ये -WL²/12। ये क्या हो गया, W = -4 into 3²/12। तो ये हो जाएगा -4 into 9 divided by 12, 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो दिस इज -3 हो जाएगा, -3, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 4 कट गया, -3 हो गया। इसी तरह से MBA जो हो जाएगा बार इक्वल्स टू +3 हो जाएगा। +3 कैसे हो जाएगा, इक्वल्स टू WL²/12। WL²/12 की वैल्यू क्या है, दैट इज 4 into 3²/12, तो वो आपका 3 के बराबर है, इसलिए +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया -3.0
और यहाँ हो गया आपका प्लस 3 इसको ऊपर आप लिखोगे, इस टेबल के इसके ऊपर लिखोगे। बाकी और जो हम रोटेशन कंट्रीब्यूशन आएगा उसको नीचे लिखेंगे, लेकिन इसको हम ऊपर लिखेंगे, राइट, ठीक है। अब आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आएंगे तो आपका एम बी सी, ये तो क्लॉकवाइज हो गया। अब ये जो है एंटी क्लॉकवाइज एम बार बी सी, बी सी क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस, क्योंकि ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, -5 इंटू L4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो दिस इज योर -5 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 12, 3 4, दैट इज -20/3। -20/3 को और सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो 20/3, दिस इज योर 6.67, तो दिस इज -6.67। और दूसरा वाला जो हो जाएगा आपका MCB, दिस इज क्लॉकवाइज, सो दिस इज योर पॉजिटिव 5 इंटू 4 स्क्वायर बाई 12, सो दिस इज योर पॉजिटिव 6.67। तो यहाँ पर आपका निगेटिव 6.67 हो गया और यहाँ पर आपका पॉजिटिव 6.67 हो गया। इतना आपने समझ लिया, इतना आप निकाल लेंगे। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, दिस इज क्लॉकवाइज पॉजिटिव, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, दिस इज क्लॉकवाइज सो पॉजिटिव। तो यहाँ तक आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया। अब हम डिब्बे का खेल देखेंगे कि डिब्बा हमारा कैसे काम करेगा, वो हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो डिब्बा होता है, ये डिब्बा इसको और इसको जोड़ने का है। तो एम बी बार, यू कैन से एम बी बार, एम बी इक्वल्स टू प्लस एम बार बी ए प्लस एम बार बी सी, राइट। और हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 3 माइनस 6.67। तो आप इसमें से देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो इसको हमने कर दिया 6.67 माइनस 3, तो ये हो गया 3.36, 3.67, ये आपका माइनस आ जाएगा, -3.67, 3 घट जाएगा तो -3.67 यहाँ पर आ जाएगा। ये सिंपल सा आप ये डिब्बे के अंदर ये काम कर लेंगे। एम बार बी इज समेशन ऑफ बोथ बिल्ड अलजेब्रिक जोड़ जो आप काम कर लेंगे। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, रोटेशन फैक्टर को रिवाइज करना है। तो जॉइंट बी पर आ जाइए आप, जॉइंट बी पर आ जाएगा, डिब्बे की वैल्यू आप ले लो, तो -3.67 ले लिया। अब यहाँ कंट्रीब्यूशन देखो ए का, ए की फिक्स है इसलिए 0 कंट्रीब्यूट करेगा, इसलिए इसका फाइनल क्या हो जाएगा, 3.67 आ जाएगा। अब 3.67 पे इनके रोटेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ -2/7 है, तो 2/7 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू आपकी आ गई डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2, दिस इज 1.05, दिस इज प्लस में आएगा 1.05 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाले क्या हो जाएगा, -3.67 दूसरी साइड में मल्टीप्लाई बाई -3/14 हो जाएगा। तो आप इसको कर लीजिए, 3.67 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 3, दिस इज 0.78, दिस इज 0.79 प्लस 0.79 हो गया, तो यहाँ 0.79 कर दीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे +1.05, पहला आपका रोटेशन फैक्टर हो गया। और यहाँ आप कितना लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे +0.79, ये आपका चीज हो गई जो आप पहले डिब्बे से निकाल के आप काम किए जॉइंट बी पे, वो काम आ गया। यहाँ का कंट्रीब्यूशन 0 है यहाँ का। अब आप फिर इसको अगर ट्राई करना चाहें तो कैसे ट्राई करेंगे, तो ये यहाँ पर पॉइंट जो होगा, यहाँ 0 कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पर भी इसका 0 कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो चीजें आएंगी आपको यहाँ पर देखेंगे तो कितना आ रहा है कि अब इसको और हम क्या कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप 3.67 है तो 0 ही लेंगे आप, तो जो भी काम करेंगे 1.05, यहाँ फिर जब आप यही काम करेंगे तो यहाँ आ गया +1.05 और यहाँ पर आ जाएगा +0.79 ही आएगा। और दूसरा चीज आना नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ 6.67 है, यहाँ से 0 का ही कंट्रीब्यूशन आपका। तो जब भी आप कोशिश करेंगे आपको यही वैल्यूज निकल के आएंगी। हम यहाँ पर एक बार करें, 2 बार करें, सेम चीज आएगी। इसलिए इसका जो फाइनल है हम यहाँ थोड़ा गौर कर रहे हैं
कि ये फाइनली ये इस चक्र से ज्यादा बाहर नहीं होगा। तो यहाँ का जो आपका मोमेंट्स होंगे उसको कैसे आप यहाँ व्यक्त करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है। तो यहाँ पर जो मोमेंट आप लिखेंगे दैट इज -3.0 लिखेंगे और 1.05 इधर आपका ट्रांसफर हो जाएगा, 1.05 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, आपका +3.0 हो जाएगा और ये +1.05 आपका एक बार और 2 बार कंट्रीब्यूशन लिखना पड़ता है, इसलिए 1.05 2 बार आप लिख लेंगे और इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 0 है इसलिए 0 हो जाएगा। और इस तरह से आप बी पॉइंट पे दूसरी साइड में जब जाएंगे तो -6.67 फाइनल मोमेंट पे आ जाएगा और 0.79 प्लस 0.79 2 टाइम्स हो जाएगा आपका। और इसका कंट्रीब्यूशन चूंकि 0 है इसलिए यहाँ पर आपका इसका कंट्रीब्यूशन आपका 0 यहाँ पर आ जाएगा, इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 0 आ गया इसलिए ये 0। ये तो फाइनल मोमेंट हो गए और यहाँ पर आपका 6.67 होगा और इधर का मोमेंट जो है आपका ट्रांसफर होगा दैट इज +0.79 यहाँ आ जाएगा। तो ये आपके फाइनल मोमेंट हो जाएंगे। सिंपल इस तरह से आपका फाइनल मोमेंट। क्या करेंगे आपने 1 बार किया, दूसरी बार करेंगे सेम चीज आ रही है इसलिए आप क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे और यहाँ पर इसको फिर -3 लिखेंगे और एक पार्ट इसका ट्रांसफर होगा 1 m डैश ये BA ट्रांसफर यहाँ होगा और इसका MBA डैश का 2 बार आएगा और इसका कंट्रीब्यूशन आएगा 0 है। इसी तरह से ये एक बार आपका जो वैल्यू ये रहेगी और ये 2 टाइम्स आएगा और यहाँ पर ये 0.79 यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ से ट्रांसफर होगा और इसका जो कंट्रीब्यूशन है इस साइड का 0 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपके फाइनल मोमेंट हो जाएंगे। तो ये फाइनल मोमेंट के हम लोग गणना कर लेते हैं। तो 3 - 1.05, this is your 1.95, this is 1.95 plus 1.95 and what about this 5.10, this is 5.10 and what about this 6.67 minus 0.79 into 2, sorry 6.67 minus 2 into 0.79 5.09 करीब आ रहा है 5.09। दिस इज कमिंग 5.09 अप्रॉक्सीमेटली ये आ रहा है। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज कमिंग 16 4, दिस इज 7, दिस इज 7.46। So these are the final moment. This यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट बराबर है, that is MBA plus MBC equals to almost 0। तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। This is your equation how to solve this simple problem. So this is your 1.95 final moment. This is your MAB. This is your MBA. This is your MBC. And this is your MCB. These are the moments. तो इस तरह से आप इस काम को कर लेंगे। Thank you for being with me. Thank you very much.